हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मंत्र चैंटिंग को आप अपने डिस्टर्ब टाइम में कैसे यूज़ करें। मंत्र चैंटिंग जो मैंने आपको अभी शिवरात्रि पे करने के लिए कहा था, या मैंने कहा था कि मंडे के दिन करें। आपको एक टारगेट दिया है कि अपना एक नंबर फिक्स करें कि इतनी बार हम करेंगे। अब क्या करना है, मान लीजिए आप कभी किसी भी वजह से डिस्टर्ब हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम की वजह से हैं, सोलमेट की वजह से हैं, कार्मिक की वजह से हैं, खुद से हैं, ठीक है, किसी भी वजह से उस टाइम पे आपके दिमाग में विचार चलते हैं, ठीक है, आर्गूमेंट्स चलती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने मन में जब आपकी को ये सब चलने लगे तो आपको क्या करना है, उसी मंत्र को, जिस मंत्र को आपने बहुत चैंट किया है, अपने साथ अपने आप को मर्ज किया है, ठीक है, उस मंत्र को अपने मन में बोलना है। अब मन में जब हम बोलते हैं, आप अकेले में हैं तो ज़ोर से बोल सकते हैं, भीड़ में हैं तो आप ज़ोर से नहीं बोल पाएंगे, तो मन में बोलें। अब मन में भी हम दो तरह से बोलते हैं, एक होता है धीरे धीरे बोलते हैं, एक होता है मन में भी हम ज़ोर से बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाइब्रेशन को, इस फ्रीक्वेंसी को, और क्योंकि जब आप ज़ोर से बोलेंगे ना तो जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी उसकी। तो अगर आपके विचार थोड़े थोड़े आ रहे हैं तो मन में धीरे धीरे बोलेंगे। आप बोल के देखिएगा, क्योंकि मन का मैं अब नहीं बता सकती बोल के, तो उसको आप बोल के देखिएगा कि जब आप उस चीज़ को बोलेंगे मन में, तो एक धीरे आवाज़ होती है, एक फास्ट आवाज़ होती है मन के अंदर ही। तो अगर आपके जो विचार आ रहे हैं वो आपकी इस मंत्र चैंटिंग को दबा रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए। तो इसके लिए जब आपको मैंने ये जो टारगेट दिया है कि कुछ मंत्र कीजिए, उसको आप मन में करें, तो उससे आपको मन में करने की प्रैक्टिस होगी, धीरे आवाज़ में, तेज़ आवाज़ में। तो देखिएगा आपके जो वो विचार हैं और जो आपका सैडनेस है या कुछ भी है वो उसमें बह जाएगा सारा। तो इस तरह से आप अपने उस टाइम को, जब आप डिस्टर्ब हैं या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं या कुछ आर्गुमेंट आपके दिमाग में चल रहा है, कई बार होता है ना, हम खुद से ही आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, मेरे आंसर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, फेवर अनफेवर, बहुत सारी जो आर्गुमेंट्स चलने लग जाते हैं। उस टाइम पे उन चीज़ों को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सिर्फ लव रिलेशन में नहीं होता है, किसी भी रिलेशन में होता है, खुद से होता है। फ्यूचर की चिंता हो जाती है कई बार किसी को कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, तो बहुत सारे आर्गुमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। तो उन आर्गुमेंट्स को रोकने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें। अब यहाँ पर अगर आपने मंत्र चैंटिंग नहीं किया है, ठीक है, आपने रेकी किया हुआ है, तो उनके जो जैसे होंशा डिशोनिन का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो वैसे मैंने शिव जी का करवाया था आपको, लेकिन आपने जिसका भी किया हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो भी मंत्र किया है उस मंत्र को आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को पहले तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं होंगे, मान लीजिए आप किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हैं, और तो फिर आप कैसे कर पाएंगे और चीज़ों को, ठीक है। तो पहले तो अपने आप को डिस्टर्ब रखना, अपने आप को सैड रखना, अपने आप को लो वाइब्रेशन में रखना सबसे बड़ा नुकसान है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, आपके फ़ोन में सब कुछ है, आपके पास बुक्स सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप में एनर्जी नहीं है, तो आप कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम तो यही है कि अपने आप को, आपको बैलेंस रखना है। आपका जो डेली का वर्क है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं, बाधाएं बहुत आती हैं, उन बाधाओं को दूर करना है, उन बाधाओं को जीतने नहीं देना है। कई बार क्या होगा, जैसे आपने मेडिटेशन स्टार्ट किया, आपने रेकी स्टार्ट किया, आपने कुछ भी स्टार्ट किया, तो आप को वैसे डेली इतना टाइम मिलता होगा,
उस दिन टाइम नहीं मिलेगा या कुछ भी रीज़न हो जाएगा, आप सैड हो गए, नहीं कर पा रहे हैं, आज नहीं करते, कुछ भी है, कोई भी बाधा आ सकती है रोकने के, लेकिन बाधाओं को जीतने नहीं देना है। बाधाएं जब जीतेंगी नहीं तो अपने आप ही चली जाएंगी। तो पहली बात तो अपने एंजल को हाथ पकड़ाइए, ठीक है, और उन्हें कहिए कि एक टाइम सेट करने में मेरी हेल्प करिए। मैं एंजल में बहुत बिलीव करती हूँ, रेकी में बहुत बिलीव करती हूँ। एक बार आप अपना उनके ऊपर छोड़ देंगी ना तो वो अपने आप काम होने लगेंगे आपके, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मेरी ये तो रुकावट दूर होगी और काम भी हो गया, ठीक है। तो आपको इसके लिए इस मंत्र चैंटिंग की हेल्प लेनी है कि जब भी आप इम्बैलेंस होने लगे और मंत्र चैंटिंग करें और एक्टिव रहें। एक्टिव का मतलब क्या है कि आपका जो डेली का वर्क है, जब आप बैलेंस में हैं, आप ठीक हैं, तुरंत कर लीजिए अपना काम, और काम को भले बाद में कीजिए, लेकिन ये काम अपना पूरा कर लीजिए। लेकिन ये है कि आपको अपनी जो ये फिज़िकल लाइफ है उसमें बैलेंस लाना है। ऐसा नहीं है कि आपको खाना बनाना है घर पे तो उस काम को साइड पे करके आप पहले ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मंत्र चैंटिंग है, कर्म, जैसे कि मैंने जो जो काम आपको दिया है वो काम आप कोई भी काम करते हुए भी कर सकते हैं। तो ना करने से तो अच्छा है ना कि एक बार आप वो कर लें, फिर बाद में आपको टाइम मिले तो आप बैठ के कर लें। लेकिन अब आपका किसका कैसा शेड्यूल है ये आपको देखना है, लेकिन आपके ये डेली के वर्क पूरे होने चाहिए। आप चलते फिरते करें, खाना बनाते हुए करें, खाना खाते हुए करें। इवन मैं जब फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रही होती हूँ उस टाइम पे भी मैं अपना काम कर लेती हूँ। टीवी में कम ध्यान होता है, लेकिन फैमिली के साथ हूँ, वो भी ज़रूरी है फैमिली को टाइम देना, तो उसमें भी साथ में कर लेते हो। तो अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाना है आपको कि कुछ भी हो जाए, आपके आसपास कुछ भी हो तो आप उसमें, फिर मैं किसी चीज़ का वहम नहीं करती कि जैसे अगर मैं मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ तो मेरा 100 मतलब बीच में बात नहीं करनी है, बीच में कुछ नहीं करना, मैं फिंगर्स पे काउंट करती रहती हूँ और फिर बीच में बात करनी पड़ती है तो बात कर लेके फिर आगे वाला करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो वहम नहीं लाना है, अपने काम को पूरा करना है। भगवान ये देखता है कि काम पूरा किया या नहीं किया। तो बाधाओं को दूर करने के लिए आपको इस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए आपको एक जुनून लाना पड़ेगा अपने अंदर कि आपका काम पूरा करना है, जैसे भी करें। तो ये इस तरह से मंत्र चैंटिंग से पहले तो अपने आप को बैलेंस में रखिए, ठीक है। तो यहाँ तक कीजिए, मैंने आपको 2-3 काम और दिए थे। इसके आगे की वीडियो में सेल्फ लव रेकी अगर मेरा ट्यूनमेंट नहीं दिया हुआ होगा तो वो दूंगी मैं, और अगर वो दिया हुआ है तो उसके बाद ये ट्विन फ्लेम रेकी दूंगी मैं। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को शेयर ज़रूर करें।